लाहौर में मशहूर जर्मन कंपनी पोर्शे का वाहिद शोरूम बनाकर गाड़ियां फरोख्त करने वाला डीलर अबू ज़र बुखारी फ्रॉडिया निकला, जो ग्राहकों के 80 करोड़ रुपए लेकर अब कहीं लंदन में रूपोश हो चुका है। एडवांस रकम जमा करवाकर लग्जरी गाड़ियां बुक कराने वाले कई बाअसर अफराद ने पुलिस, FIA और नैब को शिकायत की हैं, लेकिन अभी तक ना तो मुलजिम गिरफ्तार हो सका है और ना ही इनकी रकम वापस मिलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। अब तक पोर्शे के नए मॉडल की गाड़ियां खरीदने के 15 ख्वाहिशमंद सरमायादार सामने आए हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है और उन्होंने लाहौर के थाना गालिब मार्केट, गुलबर्ग, सरवर रोड, नसीराबाद और दीगर थानों में मुकदमात दर्ज कराए हैं। नैब लाहौर ने भी इस हवाले से शिकायत की तस्दीक का अमल शुरू कर दिया है। पोर्शे खरीदने की ख्वाहिशमंद कारोबारी शख्सियत अली मोइन के मुताबिक पोर्शे ने पाकिस्तान में पहली इलेक्ट्रिक कार पोर्शे टायकन 4S के नाम से मुतारिफ कराई थी, जिसके बाद इन्होंने अबू ज़र बुखारी के शोरूम से 15 अप्रैल सन 2019 को गाड़ी बुक कराई और 50 लाख रुपए एडवांस का पे ऑर्डर दिया। अली के मुताबिक इन्हें शोरूम पर गाड़ी भी दिखाई गई और कहा गया कि अगर कंपनी से इनकी गाड़ी जल्द ना आई तो वो यही गाड़ी उन्हें दे देंगे। मोइन ने बताया कि इसके बाद डीलर ताख़ीर करने लगा और कभी 2 तो कभी 3 माह का वक्त मांगता। फिर अबू ज़र बुखारी ने कहना शुरू कर दिया कि कोरोना की वजह से गाड़ियाँ नहीं मिल रही। इसी तरह के कई बहाने करने के बाद आखिरकार उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया और गायब हो गया। कई माह गुजरने के बाद ना तो अली को कार मिली और ना ही अपने पैसे वापस मिल सके। उन्होंने आखिरकार डीलर के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दी। अली की तरह लाहौर में ऐसे कई अफराद का दावा है कि इनके साथ भी पोर्शे गाड़ी के नाम पर धोखा हुआ है। अली मोइन कहते हैं कि पाकिस्तान में पोर्शे के वाहिद डीलर अबू ज़र बुखारी ने इन समेत कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। वो हमें ये कहते रहे कि दुबई में मौजूद कंपनी डिफ़ॉल्ट कर गई है, लेकिन फिर FIR दर्ज होने के बाद गायब हो गए। ख्याल रहे कि अबू ज़र बुखारी की पोर्शे डीलरशिप परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव सन 2007 से पाकिस्तान में रजिस्टर है और 1 दहाई से ज़्यादा अरसे के दौरान इन्होंने पोर्शे गाड़ियाँ पाकिस्तान दरामद करके लोगों को बेची भी हैं। वो पाकिस्तान में पोर्शे के मुस्तनद डीलर की हैसियत से काम करते रहे, लेकिन गुज़िश्ता साल पोर्शे ने इनके साथ मुआहदा ख़त्म कर दिया था। परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव ने जर्मन कंपनी पोर्शे पर गाड़ियां वक्त पर सप्लाई ना करने के इल्ज़ामात लगाए, जबकि पोर्शे ने इन दावों को मुतनाज़ करार देकर इस पर कोई बात नहीं की। अबू ज़र बुखारी ने लाहौर में पोर्शे के नाम पर कई दफातर और शोरूम्स कायम कर रखे थे और कारोबारी हलकों में इन्हें इस हवाले से पहचाना जाता था। अली मोइन कहते हैं कि गाड़ियाँ खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद जब भी कार बुक कराते हैं तो डीलर को ही पैसे देते हैं। लाहौर में अबू ज़र बुखारी के शोरूम से जब उन्होंने अपनी पोर्शे गाड़ी की बुकिंग करवाई तो उन्हें बुकिंग की रसीद भी दी गई। अली मोइन ज़ाती तौर पर भी अबू ज़र को जानते थे, इसलिए उन्हें इन पर एतमाद था। आखिरी मरतबा अबू ज़र ने इन्हें बताया था कि मैं गाड़ी नहीं मंगवा सका। ये कहते हुए अबू ज़र ने अली मोइन को रकम वापसी का चेक भी दिया था, लेकिन जब ये चेक बैंक में जमा करवाया गया तो ये डिसऑनर हो गया, क्योंकि अबू ज़र बुखारी के बैंक अकाउंट में इतनी रकम मौजूद ही न थी। लाहौर पुलिस के मुताबिक थानों में परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव के CEO अबू ज़र बुखारी के खिलाफ FIRs कटवाई गई हैं। पुलिस ने अपनी इब्तदाई तफ्तीश में कहा है कि अबू ज़र बुखारी ने अली मोइन समेत कई लोगों के साथ इसी तरह धोखा किया है और इनकी तलाश जारी है और इस मकसद के लिए FIA की मदद भी हासिल की जा रही है। SP हफीज़ुर रहमान बुगटी से जब पूछा गया कि मुलजिम की गिरफ्तारी और रकम की बरामदगी के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि मुतासिरीन पहले अपने तौर पर मुलजिम से मामला तय करते रहे, जिसमें नाकामी के बाद अब मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं, जिस पर हमने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ताहम मुलजिम इस वक्त बैरून मुल्क फरार है। उन्होंने बताया कि मुलजिम ने कैंट में शोरूम बना रखा था, जबकि बुकिंग ऑफिस कई जगह बनाए हुए थे। जब पुलिस को शिकायत मिली तो मुलजिम के घर, दफातर और शोरूम पर छापे मारे गए, लेकिन वहाँ सिर्फ मुलाजिम मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर मालूमात मिली है कि मुलजिम पहले दुबई और फिर लंदन रुपोश हो गया है, लिहाजा FIA की मदद से इंटरपोल के जरिए उसे गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। गाड़ियां बनाने वाली जर्मन कंपनी पोर्शे ने अपने एक बयान में कहा है कि एक तहरीरी मुआहदे के तहत एक निजी पाकिस्तानी कंपनी है जो पोर्शे की गाड़ियां पाकिस्तान में दरामद किया करती थी। परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव ये गाड़ियां मशरक़ वस्ता और अफ्रीका में पोर्शे की मुकामी कंपनी PME से हासिल करती थी। पोर्शे की जानिब से इस बयान में कहा गया है कि PME ने परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव के साथ अपना मुआहदा 12 महीने के नोटिस पर 30 जनवरी 2020 को ख़त्म कर दिया था, जिसके तहत PME का पाकिस्तानी कंपनी परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव के साथ मुआहदा 1 फरवरी सन 2021 से बाकायदा तौर पर ख़त्म हो गया। दूसरी जानिब परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव ने एक वजाहती बयान पर अपने CEO पर आयद किए जाने वाले इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है कि तमाम अदायगियाँ कानूनी तरीके से हासिल की गई थी और अबू ज़र बुखारी ने इनफरादी हैसियत में किसी से पैसे नहीं लिए थे। उसने जर्मन कंपनी पोर्शे पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 2 साल तक पाकिस्तानी सार्फिन को गाड़ियाँ सप्लाई करने से इनकार किया। परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव ने कहा कि वो पोर्शे के गारज़ुमदाराना रवैये पर इनके खिलाफ पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई करेंगे। पोर्शे पाकिस्तान ने पोर्शे के खिलाफ लंदन की अदालत में बैनुल-अक़वामी सालसी के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिस पर आइंदा चंद हफ्तों में फैसला आ जाएगा। ताहम पोर्शे कंपनी का कहना है कि इस मुआहदे के हवाले से कानूनी कार्रवाई और सालसी जारी है। इन हालात में पोर्शे या PME इन मुतनाज़ इल्ज़ामात पर मज़ीद बात नहीं करेंगे जो परफॉर्मेंस ऑटोमोटिव ने पोर्शे और PME पर आयद किए हैं। पोर्शे ने अपनी वेबसाइट पर दर्ज किया हुआ था कि अबू ज़र बुखारी पाकिस्तान में इनका मरकज़ी नुमाइंदा है, लेकिन अब उनका नाम हटा दिया गया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान में नई दरामदशुदा गाड़ियाँ खरीदने के लिए लोग कंपनी के किसी मुस्तनद डीलर से रब्ता करते हैं। गाड़ियों के डीलर बुकिंग के मद में सार्फिन से कुछ रकम हासिल करते हैं और बाकी पैसे डिलीवरी पर अदा किए जाते हैं।
डिलीवरी में ताख़ीर के हवाले से डीलर सार्फिन से राब्ते में रहते हैं और शेड्यूल में किसी तब्दीली के हवाले से बाकायदा इत्तला दी जाती है। डिलीवरी कब तक की जा सकेगी, इस हवाले से लोग बुकिंग के वक्त अपने डीलर से तहरीरी टाइम फ्रेम भी तय कर सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।